अगर आपको वैक्सीन लग गई तो इतना कन्फर्म है कि ये आपको मरने नहीं दे। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बना रहा है, तो हमें वैक्सीन क्या जरूरत है। आपके लिए कौन सी वैक्सीन बेस्ट है कि ये वैक्सीन कैसे काम करती है, कोरोना वायरस हमारे ऊपर अटैक कैसे करता है। सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज लेटर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नॉलेज रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज लेटर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोविड 19 की वैक्सीन के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया में 3 टाइप की वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध है, स्पुतनिक 5 और कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये 3 वैक्सीन है। तो अगर आपको मौका मिलता है, अगर आपको चांस मिलता है कि कौन सी वैक्सीन आप लगवाना चाहो, तो आपके लिए कौन सी वैक्सीन बेस्ट है और सबसे ज्यादा असरदार कौन सी है और जिसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, और कौन कौन सी वैक्सीन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ये हम सारी बात आज की वीडियो में करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि ये वैक्सीन कैसे काम करती हैं, और ये भी हम पता करेंगे कि कोरोना वायरस हमारे ऊपर अटैक कैसे करता है। तो चलिए बिना टाइम के बाद चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कोरोना वायरस हमारे ऊपर अटैक कैसे करता है। तो अभी तक जहां तक साइंटिस्ट की स्टडी है उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है हमें कि जब तक हम किसी इफेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आ जाते तब तक हमें कोरोना इफेक्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए हमारे पास प्रिकॉशंस में सैनिटाइजर और मास्क वगैरह हमें गवर्नमेंट की सलाह और डॉक्टरों की सलाह हर टाइम दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोरोना वायरस हमारे ऊपर अटैक कैसे कर सकता है और कैसे अटैक करता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो आपको मैं बता दूं कि कोरोना के 2 मेन पार्ट हैं। ठीक है, एक जो उसका स्पाइक प्रोटीन है जो बाहर के उसके सींग जैसे निकले हुए हैं, एक ये। और दूसरा जो उसका राउंड राउंड आप देख रहे हैं, जो राउंड राउंड बॉडी है उसकी, जेनेटिकल मटेरियल जो उसकी ये बॉडी है जिसमें आरएनए होता है कोरोना का। ये 2 चीजें हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के ऊपर कहीं भी कोरोना इफेक्ट नहीं कर सकता। इसकी बस इतनी शक्ति है कि जे या के हमारे लंग्स में ही प्रवेश कर सकता है, लंग्स में ही हमें इफेक्ट कर सकता है, बाकी और कहीं से भी ये एंट्री नहीं ले सकता है। ठीक है, तो ये लंग्स में एंट्री कैसे लेता है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो इसके स्पाइक प्रोटीन है, ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में एंटर करते हैं और ये घुसने का प्रयास करते हैं। जैसे जो सेल मेम्ब्रेन वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे एक स्पेशल टाइप की एंट्री ही होती है, वहां पे सिर्फ प्रोटीन वगैरह ही एंटर कर सकते हैं, वो कोरोना को एंट्री नहीं देता है। तो ये क्या करता है, ये जाके हमारे लंग्स के ऊपर जाता है और लंग्स को अटैक करता है, लंग्स के थ्रू एंट्री लेने की कोशिश करता है। कोरोना वायरस क्या करता है कि लंग्स में हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर के ऊपर इसके ये जो सींग टाइप के होते हैं, ये जाके लग जाते हैं और धीरे 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 ये पूरे अंदर घुस जाता है और अंदर जाके ये अपनी कॉपीज तैयार करने लग जाता है। कॉपीज कहाँ तैयार होती हैं, न्यूक्लियस के पास जाता है, न्यूक्लियस क्या करता है, राइबोसोम के पास भेजता है, और वो क्या करता है कि प्रोटीन को हटा के, कोरोना प्रोटीन को हटा के अपना आरएनए वहां पे रख देता है, जिसके कारण क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज इसकी कोरोना वायरस की हमारे ही शरीर में, खुद हमारा शरीर बनाने लग जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि पूरी बॉडी जो है धीरे धीरे इफेक्ट होने लगती है, यानी कि पूरे लंग्स में जब इसका इन्फेक्शन फैलने लगता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम को ये पता चल जाता है कि कोई ऐसी एक्सटर्नल चीज आई है जिसने हमें इफेक्ट किया है, तो वो इसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर देता है और हम अपने बॉडी में डेली लाइफ में नॉर्मल होते हैं, लेकिन अंदर जो है इम्यूनिटी सिस्टम की और कोरोना की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इसके बीच क्या होता है कि हमारी बॉडी का थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा बढ़ने लगता है, और इसलिए हम जब हम कोरोना से अफेक्टेड हो जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, फीवर, थोड़ा थोड़ा फीवर आने लगता है। तो फीवर आने का यही मेन कारण है, जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कोरोना से लड़ने लगता है तो उस टाइम हमें फीवर होने लगता है। जब इम्यूनिटी सिस्टम इसके साथ लड़ रहा होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर राइज अप होने लगता है, तो क्या होता है कि इम्यूनिटी सिस्टम को ये पता चल जाता है कि वो इसके साथ लड़ नहीं सकता है, वो इसको खत्म नहीं कर सकता है, तो वो फिर एंटीबॉडीज बनाने लगता है, क्योंकि हमारे जो लड़ने की शक्ति है हमारी बीमारियों से, वो एक बहुत ही यूनिक है, कॉन्सेप्ट है। और उसके अंदर एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज जब तैयार होने लगती हैं वो इससे लड़ने लगती हैं।
तो अब वैक्सीन का सिंपल सा फंडा यही है लड़ने का कोरोना से, कि वो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में बना देता है, जिससे हमारा शरीर कोरोना को हरा देता है। आप सोच रहे होंगे कि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बना रहा है तो हमें वैक्सीन की क्या जरूरत है। ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि कोरोना के ऊपर बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन्स हैं, उसके बहुत ज्यादा ये हैं, लेकिन एंटीबॉडीज जो है कुछ ही मात्रा में बन पाता है। और एंटीबॉडीज का काम क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, एंटीबॉडीज क्या करता है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है कोरोना का, इसको ये ऊपर से हटा देता है, मतलब इसको काटने जैसे लग जाता है, जिसके कारण ये हमारी बॉडी में बस बाहर ही रह जाता है, घुस नहीं पाता है, तो ये वहीं से खत्म होने लगता है। तो जैसे कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन वगैरह, ये जितनी भी वैक्सीन है, आरएनए वैक्सीन, ये सारे का काम बस इतना होता है कि ये हमारे शरीर में मल्टीपल एंटीबॉडीज बनाते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर जो है इससे लड़ने के लिए सक्षम हो जाता है। तो अब बात आती है कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। देखिए भाई, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई वैक्सीन बुरी है, कोई वैक्सीन बहुत ज्यादा अच्छी है। सारी वैक्सीन अच्छी हैं, सब आरएनए वैक्सीन है। अभी तक जो हमारी कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, इंडिया में यही अभी दो ज्यादातर यूज हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वैक्सीन बुरी है, आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि ये जब तक आपके शरीर में है, अगर आपको वैक्सीन लग गई तो इतना कन्फर्म है कि ये आपको मरने नहीं देगी। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो बहुत ज्यादा चांस है कि अगर आपको कोरोना हो गया तो आपकी डेथ हो सकती है, लेकिन वैक्सीन लगी है तो वो आपको मरने नहीं देगी, क्योंकि मल्टीपल एंटीबॉडीज वो बनाता रहेगा और आपके शरीर की लड़ने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो इससे एक फायदा तो आपको इतना होगा ही। और हाँ, कुछ लाखों और लोगों में से किसी एक को इसके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको फीवर होने लगेगा, ठीक है, आपको कुछ लोगों को हेडेक होता है। अरे यार, जो लोग हेडेक सहन नहीं कर पाते हैं, फीवर सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, और इतना तो सहन करना पड़ेगा। और सबको नहीं हो रहा है, किसी 100 में से 1 या 2% को ऐसे, मतलब 1-2% ऐसे चांस हैं कि हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको फीवर हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रोंग है, अब उसको पता चल रहा है कि बाहर से कुछ एक्स्ट्रा हमारे शरीर में एंटर कर रहा है, वो अंदर उससे लड़ने की कोशिश करता है और मल्टीपल एंटीबॉडीज बनाने लगता है। तो आपको इससे खुश होने की जरूरत है कि आपका शरीर जो है सक्षम हो रहा है उससे लड़ने के लिए, और वो अपने अंदर प्रोसेस कर रहा है कोरोना से लड़ने के लिए। अब जब हम हमारे शरीर में ये वैक्सीन लगाई जाती है, इस वैक्सीन में होता क्या, आप ये जान लीजिए पहले। जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड हमारे इंडिया में बनाई जा रही है, उसमें कंप्लीट जो कोरोना का ओरिजिनल वायरस है, उसी वायरस को थोड़ा सा कमजोर करके, मतलब थोड़ा सा कमजोर करके ही हमारे शरीर में डाला जा रहा है। जो रशिया वगैरह ने बनाई है, स्पुतनिक वगैरह जो उनकी वैक्सीन है, उन लोगों ने क्या किया कि केमिकली उसका ही डिट्टो कॉपी एक आरएनए वायरस बना दिया है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंडिया वाले इतने जुगाड़ू हैं कि इन्होंने कोरोना को ही मतलब थोड़ा सा कमजोर कर दिया और उसी को हमारी बॉडी में लगा दिया। इससे नुकसान कुछ नहीं है, इससे उल्टा बहुत अच्छा फायदा है कि कोरोना का ही एक, मतलब कि डिट्टो कॉपी हमारे जब शरीर में जाता है तो हमारी बॉडी को समझ आ जाता है कि हमें इससे लड़ना है और इसके रिलेटेड हमें एंटीबॉडीज तैयार करने हैं, तो वो पहले ही इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और कोरोना, जब ओरिजिनल कोरोना वायरस आपके शरीर में आता है तो वो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं कर पाता और वहीं के वहीं खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने इससे सीखा होगा कि कौन सी वैक्सीन आपके लिए बेस्ट है और कोरोना वायरस कैसे आपके ऊपर अटैक करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है और कोरोना वायरस कैसे हमारे ऊपर अटैक करता है। थैंक यू, बाय बाय।